नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। आज दुनिया एक बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। और ये चिंगारी इस वक्त जल रही है अमेरिका और ईरान के बीच। हालात इतने तेजी से बदल रहे हैं कि कूटनीति, रणनीति और सैन्य ताकत तीनों एक साथ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों ने इस पूरे तनाव को और भी ज़्यादा गंभीर बना दिया है, क्योंकि जो बातचीत शांति की ओर बढ़ सकती थी, वो अब टकराव की दिशा में मुड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल कुछ समय पहले तक ये उम्मीद थी कि अमेरिका और ईरान के बीच सीज़फायर या फिर किसी तरह का समझौता हो सकता है। बैक चैनल बातचीत चल रही थी, कई देशों ने मध्यस्थता की कोशिश भी की थी, लेकिन सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम, उसकी सैन्य गतिविधियों और मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव को लेकर था। और यहीं पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पाई। बातचीत टूट गई और उसके बाद हालात अचानक बदल गए। अब अमेरिका ने जो कदम उठाया है वो सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक दबाव की रणनीति है। ईरान के समुद्री रास्तों पर निगरानी बढ़ाना, उसके व्यापार को सीमित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे अलग थलग करने की कोशिश करना, ये सब उस बड़े प्लान का एक हिस्सा है जिससे ईरान पर दबाव बनाया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे संवेदनशील और अहम केंद्र है स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन भी है। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी अगर यहाँ हल्का सा भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। सोचिए, अगर इस रास्ते पर जहाज़ों की आवाजाही रुकती हैं या धीमी पड़ती हैं तो क्या होगा? तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, मांग बढ़ जाएगी और कीमतें अचानक आसमान छूने लगेगी। और यही वजह है कि जैसे ही इस इलाके में तनाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला। और इसका असर सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत जैसे देश जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, उन्हें इसका सीधा झटका पड़ने वाला है। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और धीरे धीरे हर चीज़ की कीमत बढ़ने लगेगी। यानी एक अंतर्राष्ट्रीय तनाव आम आदमी की जेब तक पहुंच जाएगा। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा किरदार है और वो है इजराइल। इजराइल पहले से ही ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं और कई बार सैन्य कार्रवाई भी कर चुका है। ऐसे में अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो इजराइल की भूमिका और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। और यही वो स्थिति है जहां ये संघर्ष सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सीधा युद्ध बनने जा रहा है या फिर अभी भी कोई रास्ता बचा है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अमेरिका का ये कदम पूरी तरह से युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है, ताकि ईरान पर दबाव बनाया जाए और उसे बातचीत की टेबल पर वापस लाया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जोखिम यही है कि अगर ईरान इस दबाव को चुनौती के रूप में लेता है और जवाब में कोई सैन्य कदम उठाता है तो हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत आकलन और पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस सकता है। इतिहास गवाह रहा है कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा है, उसका असर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने उसकी कीमत चुकाई है। चाहे वो तेल संकट हो, आर्थिक मंदी हो या फिर वैश्विक अस्थिरता। इस पूरे घटनाक्रम को अगर गहराई से समझे तो ये सिर्फ एक राजनीतिक या फिर सैन्य विवाद नहीं है, बल्कि ये ताकत, नियंत्रण और प्रभाव की लड़ाई है, जहां हर देश अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है। आज स्थिति ये है कि एक तरफ असफल कूटनीति है तो दूसरी तरफ बढ़ती सैन्य तैयारियां हैं और इसी बीच दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन, ये तीनों मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो इन आने वाले दिनों में और भी गंभीर हो सकती है। अब पूरी दुनिया की नज़र इसी पर टिकी है कि अगला कदम क्या होगा। क्या बातचीत का रास्ता दोबारा खुलेगा या फिर टकराव और भी गहरा हो जाएगा?
क्योंकि अगर ये तनाव और भी बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। और यही इस वक्त की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरी दुनिया की संतुलन की परीक्षा है। और अगर ये संतुलन बिगड़ा तो उसकी गूंज हर देश, हर बाजार और हर इंसान तक जरूर पहुंचेगी।